चैप्टर 29 निर्दयता हिंसा है। मुंबई शहर की 40 सिस्टम में रहने वाले 42 वर्ष के एक भाई को अचानक एक आंख से दिखना बंद हो गया। डॉक्टर ने कहा, शीघ्र ऑपरेशन नहीं करोगे तो आंख चली जाएगी और इसमें लगभग 15,000 का खर्चा है। यह सुनकर वह सोच में पड़ गया, क्योंकि उसकी सैलरी से मात्र घर खर्च ही चलता था। उसने सोचा, बड़े भाई की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है तो मैं उनसे बात करूंगा। बड़े भाई ने कहा, यह 250 रुपये ले जा, क्योंकि डॉक्टर जितना कहे उतना देना मुझे जरूरी नहीं है। उसने एक बार पुनः नम्र स्वर में कहा, भाई, अगर आप मेरे लिए इतनी व्यवस्था नहीं करेंगे तो मेरी आंख चली जाएगी। बड़े भाई ने अत्यंत निर्दयता से कहा, तेरी आंख को टिकाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आखिर तो सबको अपने कर्म भोगने ही पड़ते हैं। साइलेंट मैसेज यह है, दौलत का गुमान बंधुत्व भावना पर प्रहार करता है और पशुतापूर्ण व्यवहार से सद्भावना की बेकदरी होती है। इसी का नाम आंतरिक हिंसा है। भगवान महावीर कहते हैं, मानवीय मन में आग की भांति जो सतत सुलगती रहती है वह आंतरिक हिंसा है। इसमें अपने ही अभद्र व्यवहार एवं अशुभ भावना से सबसे पहले व्यक्ति अपनी ही हिंसा करता है। इसमें दूसरों की हत्या होती हुई दिखाई नहीं देती, किंतु गुस्सा, ईर्ष्या, कपट, लालच और अहंकार के रूप में अपनी हत्या निरंतर हो रही है। सर्वविदित है, जो व्यक्ति डरता है वह अपने को बचाने के लिए दूसरों पर क्रोध करता है, असत्य वचन बोलता है, यहाँ तक कि दूसरों को मार भी डालता है। इससे विपरीत जिसके हृदय में डर नहीं है, जिसे असुरक्षा का विचार नहीं है, अर्थात जिसे अपने जीवन की रक्षा का भार परेशान नहीं करता, वह अपने प्राण देकर भी दूसरों की रक्षा हेतु तत्पर रहता है। अतः वह वीर है एवं अहिंसक भी है। एक बार विचार करो, क्या आत्महत्या आंतरिक हिंसा है? हिंसा अहिंसा का स्थान कब और कैसे ले सकती है? विचार करो, मनुष्य जब अपने सद्विचार, सद्गुण व सद्वृत्तियों की हत्या करता है तब उसे आत्महत्या कहते हैं, जो अधिक भयंकर है। इसलिए आत्महत्या का अर्थ जहर खाकर मरना ही नहीं है, वह तो प्राणों की हत्या हुई। ज्ञानी कहते हैं, आत्महत्या कायरता है, पतन का कारण है। चूंकि हिंसा में केवल कायरता होती है, वीरता नहीं होती। यह सच है। अगर मानव का सद्विवेक जाग जाए तो हिंसा का स्थान अहिंसा ग्रहण कर सकती है। अतः हर क्षेत्र में हिंसा पद दलित हो और अहिंसा पद प्रतिष्ठित हो। सावधान, हिंसा को करणीय मत मान लेना। सावधान, विवशता में चाहे हिंसा करनी पड़े किंतु उसके प्रति आत्मग्लानि का भाव बना रहे एवं हिंसा पीड़ित के प्रति करुणा की धारा सूखने न पाए, वरना वह हिंसा हमारे जीवन का अंग बन जाएगी। एक पल रुको और भावना भावो। मैं न रूढ़िचुस्त अंधविश्वासी समाज का मेंबर बनूं और न उनके विचारों का समर्थन करूं, बल्कि मैं अपने विचारों को इतना ऊंचा करूं जिसमें संपूर्ण लोक के जीव समा जाए और इस विराटता में निजात्म हित भी सदे। कैसा दुखद आश्चर्य है, सन 2023 जो हिंसा का रूप बना है वह कितना भयंकर है। रशिया और यूक्रेन का महायुद्ध इसका प्रमाण है। सामाजिक या राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली हिंसा को वर्तमान में न हिंसा की दृष्टि से देखा जा रहा है और न भयंकर माना जा रहा है। यही कारण है एक अखंड मानव जाति अनेक जातियों
और उपजातियों में बंट गई है। एक मीठी सलाह, अगर मानव परिवार और समाज के लिए वफादार है किंतु देश, राष्ट्र व विश्व के लिए वफादार नहीं है, तो उसे अपना अहिंसा क्षेत्र विस्तृत करना होगा। यदि जीव मात्र के प्रति प्रामाणिक बने रहने का भाव जागे तो व्यक्ति अहिंसक अवश्य बनेगा। सबसे पहले मन मस्तिष्क इस बात के लिए राजी हो जाए कि मुझे अनावश्यक संग्रह नहीं करना है, तो ईर्ष्या, लालच, स्वार्थ से होने वाली आंतरिक हिंसा से भी बचाव होगा। संकेत यह है, ऐसा न हो, चींटियों के प्रति संवेदनशील बने रहो और मनुष्य के प्रति निर्मम हो जाओ। अतः हर मानव को चाहिए तर्क वितर्क छोड़कर तथा अपवाद की गलियां निकाले बिना अपनी विचार शक्ति, विवेक शक्ति और समझ शक्ति को अहिंसा के आचरण में लगाएं। जियो और जीने दो। आंतरिक हिंसा से बचना हो तो अपने जीवन में आत्म साधना एवं मंगल कामना के भावों को प्रधानता दो।